ही दिन समय के कुछ अंतर पर एक राज्य में दो प्राणों ने जन्म लिया। महावत के घर कन्या जन्मी। हथनी ने हथनी बेबी को जन्म दिया। कन्या का नाम पड़ा सुंदरी। हथनी बेबी को लक्ष्मी नाम दिया। सुंदरी लगती नन्ही गुड़िया, लक्ष्मी का था शरीर बड़ा। दोनों संग संग खेला करते, एक दूजे में था प्यार बड़ा। कदमों की आहट सुनते ही लक्ष्मी अपनी सूंड झुकाती, सुंदरी उसकी सूंड पकड़ उसके मस्तक पर चढ़ जाती। बचपन गुजरा एक दूजे संग, दोनों संग संग बड़े हुए। समय बीता खेल खेल में, 13 वर्ष जाने कब गुजर गए। पिता सुंदरी के मुनियप्पा महावतों के प्रधान थे। लक्ष्मी के पिता द्रोण हाथी दल की शान थे। सुंदरी का एक बड़ा भाई विक्रम उसका नाम था। महावत कभी न बनना था उसको सीख ड्रम, एक दिन उसको तो शाही बैंड बजाना था। मुनियप्पा ने चाहा बिटिया को नृत्य सिखाना। स्वप्न था एक सुंदर नृत्यांगना बनाना, परंतु सुंदरी को कन्या महावत बनना था। शाही जुलूस में लक्ष्मी संग चलना था। जो कभी ना हुआ वही करना था। सुन सुंदरी की बात पिता मन महसूस कर रह गए। जो भी स्वप्न देखे थे वो सब बिखर कर रह गए। दशहरा था करीब, तैयारियां जोरों से चल रही थी। हाथी द्रोण अचानक बीमार पड़ गया। कौन लेगा उसकी जगह, यह समस्या चल रही थी। राजा और रानी स्वयं आए, परंतु निरीक्षण कर दोनों परेशान थे। द्रोण जैसा नहीं सुंदर कोई हाथी सोचकर हैरान थे। देख परेशान राजा को सुंदरी रानी से बोली, एक बार द्रोण पुत्री लक्ष्मी को भी देख लें, शायद आपको समस्या का हल मिल जाए। रानी बोली, चलो देख लेते हैं उसे भी, शायद कोई समाधान मिल जाए। सुंदरी बोली, आप रुकिए रानी, उसे यहीं बुला देती हूँ। सुंदरी ने जोर से ताली बजाई। लक्ष्मी झूमते हुए दौड़ी चली आई। सुंदरी ने नजरों से नजरें मिला, उसे इशारा किया, झुका घुटने, उठा सूंड, राजा रानी का स्वागत किया। लक्ष्मी को देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए, परंतु कुछ प्रश्नों को सोच मायूस भी हुए। क्या लक्ष्मी जुलूस में हाथियों का नेतृत्व कर पाएगी? क्या सोने के हौदे का वजन सह पाएगी? क्या लक्ष्मी उत्सव की भीड़ देख घबरा तो ना जाएगी? सुंदरी के मन मस्तिष्क में भी द्वंद्व था। क्यों नहीं हथनी हाथियों के आगे चल सकती? क्यों नहीं एक लड़की जुलूस का नेतृत्व कर सकती? क्यों लड़की को पुरुषों की पोशाक में छुपकर जाना होगा? क्यों डरता है पुरुष नारी के नेतृत्व से? क्या पुरुष नारी से अधिक सबल है? क्या नारी पुरुष से हौसले में दुर्बल है? क्या चामुंडेश्वरी की शक्ति याद नहीं? क्या महिषासुर के वध को भूल गए? महारानी सुंदरी के मस्तिष्क द्वंद्व को महसूस कर रही थी। सुंदरी के आक्रोशित प्रश्नों का उत्तर सोच रही थी। सोचकर कुछ रानी मुस्कुराने लगी। बुलाकर पास सुंदरी को समझाने लगी। सुंदरी उत्साहित हो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रानी की हर बात पर अपना सिर हिला रही थी। दशहरा करीब आ रहा था। सुंदरी का उत्साह बढ़ता जा रहा था। रानी ने सुंदरी के लिए सुंदर वस्त्र भिजवाए, सोने का हार और कमरबंद भिजवाए। दशहरे का शुभ दिन आ गया। शहर में खुशी का माहौल छा गया। अरे देखो, कौन परी सी चली आ रही है।
सुंदर साड़ी, सुनहरा हार, बालों में गजरा लगाए चली आ रही है। भीड़ में खड़ा मुनियप्पा मुस्कुरा रहा था। अपनी सुंदरी की दृढ़ता को मन ही मन सराह रहा था। सुंदरी गर्व से लक्ष्मी के करीब आए। नजरों से नजरें मिला, सूंड हाथों से सहलाई। लक्ष्मी ने सूंड उठा सुंदरी का अभिनंदन किया। झुकाकर सूंड सुंदरी को मस्तक पर बिठा लिया। पहली बार चामुंडा का डोला हरनी के कंधे पर डोल रहा था। पहली बार किसी कन्या महाव्रत संग जुलूस झूम रहा था। जय चामुंडेश्वरी नारों से मैसूर शहर गूंज रहा था। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ध ग प ध सा सा ध प ग रे सा रे ग प ध ग प ध ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा।